स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। 10 क्लास हो चुका है, आज 11वां क्लास। देखिए क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ते के साथ आंसर बता दीजिए। ठीक है, बता चुके हैं। ये बी नंबर कैसे होगा वो समझिए, समझना वहां पर। ठीक है, यदि दो बेलनों की आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, ठीक है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:9 है, उनके आयतन का अनुपात बताइए। त्रिज्या, अगर यहां देखिए आयतन मतलब वॉल्यूम 1, क्या क्या पूछा है, आयतन मतलब V1 बटा V2 पूछा है ना। ठीक है, इसका मतलब यहां देखिए पाई से पाई चल जाता है, ये होता है पाई r²h और ये होता है पाई r2 का स्क्वायर h2। पाई से पाई चल जाता है सर। यहां पर r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, और h2 कितना है आपका 4 है ना, h1 सॉरी, r1 h1 r2 h2। ठीक है, और यहां पर 4 का स्क्वायर 16, और यहां क्या है आपका h2 9। 9 से 9 गया, 4 से 16 गया, कितना बार में 4 बार में। फाइनली वॉल्यूम का रेशियो क्या है 1:4। ये हुआ आपका आंसर। हाँ हो गया, भर दिए हैं। हाँ डिलीट कर दिए, हाथ बजे लगेगा रे। भैया ये वाला सही है, बढ़ सकते हैं आगे। अरे सब कोई समझिएगा, समझे, हर कोई, क्योंकि अभी क्वेश्चन हार्ड आने वाला है। आप लोग एक चीज हमेशा बताएं हम, सुनिएगा यहां पर देखिए, एक चीज हमेशा बताएं हम कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर में रहे और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे में रहे। ठीक है, क्लास पीछे जगह नहीं है क्या? इन लोग को दिक्कत हो रहा है ना। सही से बैठे हुए हैं आप लोग? देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर में, ठीक है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे में, तो ऊपर में हमेशा क्या बचता है h, क्या बचता है h। ये एग्जाम में ये चीज याद रखिएगा, समझे, ऊपर में h और नीचे में रहेगा r+h। ठीक है, कैसे ये समझिए, क्योंकि ऊपर रहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh और नीचे रहता है 2πr h+r, यही बचता है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें ये जाएगा और इसमें ये जाएगा, क्या बचेगा ऊपर h और नीचे क्या बचेगा h+r, ये बचेगा। तो ये दिमाग में हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या बोला गया है, यदि किसी ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है वो 1/3 है, किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। नीचे रहेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर रहेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये लैंग्वेज पकड़ पा रहे हैं ना। यदि देखिए, यदि किसी ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, मतलब कर्व सरफेस एरिया किसका, टोटल सरफेस एरिया का क्या है 1/3 है। समझे खुशी? तो ये हुआ 1/3। नेक्स्ट, मतलब सर इसको काटने के बाद हमको पता है कि ये h बचता है ना, और ये बचता है h+r, मतलब h तो 1 है तो r क्या हुआ 2, यही हुआ ना।
ठीक है, पूछा क्या गया है, तो इसके व्यास और इसकी ऊंचाई, व्यास का मतलब यहां देखिए ये नहीं पूछा है, व्यास का मतलब इसका 2 गुना 4 और ऊंचाई 1 है, तो आंसर क्या होगा 4:1। समझ में आया सभी को? ठीक, से पश्चिम होती है। देख क्या लिखा हुआ है, एक सिलेंडर का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, अगर एक सिलेंडर का जो घुमावदार सतह होता है वही क्या होता है आपका कर्व सरफेस एरिया होता है ना, इसका मतलब घुमावदार सतह का क्षेत्रफल वो क्या है आपका 2πr/h, ठीक है, उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, उसके आधार के क्षेत्रफल का कितना गुना है, मतलब ये 5 गुना है, इसका 5 गुना है, यही ना बोल सकते हैं। तो सर ये पाई से पाई गया, आर से आर गया, ठीक है, 2 जाएगा नीचे, ठीक है, 2 जाएगा जब नीचे यहां पर हो जाएगा, ये 1 क्या हो जाएगा आपका 2, तो h के सामने क्या है 5, r के सामने क्या है 2, तो त्रिज्या और ऊंचाई पूछा है, तो r 2 है और h क्या है आपका 5, यही है ना पिंटू, समझ में आ रहा है? तो इसमें टाइम पास नहीं करना, जल्दी आगे बढ़ना है, इसमें सब प्री का क्वेश्चन है आपका। पल में हवाएं सूरज से पश्चिम होती। देखिए एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, एक बार में बनने क्वेश्चन है, बस खाली नजरिया सुनिएगा, ठीक है, देखिएगा इसको। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 1:7, ठीक है, मतलब यहां देखिएगा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का अनुपात क्या दिया हुआ है 1/7, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यहां दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 187/770, ये दिया हुआ है ना। अब यहां पर आपको रेशियो वाला काम आएगा कि यहां पर वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, यहां पर वॉल्यूम क्या है और यहां पर वॉल्यूम क्या है, इसको सेम करना होगा। क्यों? क्योंकि हमको ये बताइए कि अगर ऊपर नीचे से वॉल्यूम हट जाए और दोनों जगह यहां पे कर्व, सुनिए, कर्व सरफेस एरिया के साथ अगर टोटल सरफेस एरिया निकल जाए तो पता चल जाएगा ना ऊंचाई और त्रिज्या क्या है ना। इसका मतलब सर ये वॉल्यूम को हटाना है, वॉल्यूम को हटाने के लिए वॉल्यूम को सेम कीजिए, यहां क्या है वॉल्यूम 700 और यहां पर क्या है, तो सेम करने के लिए इसको 110 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 110 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 110/770 हो गया ना सर, वॉल्यूम सेम हो गया। अब ये दोनों सेम है तो इसको ऊपर नीचे कर दीजिए आप लोग, यहां पर क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया बटा टोटल सरफेस एरिया, ये क्या है आपका 110/187, ये होगा ना, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया में हमको पता है कि ऊपर h बचता है और यहां पर h प्लस r बचता है, ठीक है। 11 से काटेंगे ये 10 बार में जाएगा और ये जाएगा 17 बार में, तो h आपका 10 हो गया और r आपका 7 हो गया। शायद ये क्वेश्चन दिए थे ना, नहीं समझ में आया ये वाला अच्छा से? सुनिए यहां पर देखिएगा, ठीक है, लकड़ी की बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास 40 दिया हुआ है,
व्यास 40 है तो त्रिज्या क्या होगा 20, डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस क्या होगा 20 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई क्या दिया हुआ है 7 मीटर, ये दिया हुआ है। पूछा क्या गया है कि लकड़ी के बेलन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को, मतलब जो घुमावदार सतह का क्षेत्रफल है उसको पॉलिश करना है, ठीक है। और बोल दिया है कि 20 रुपए। ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या था ना कि एक समय हम लोग जब तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें क्या कंफ्यूज थे हम लोग एक चीज में कि सर ये प्रति वर्ग मीटर दिया है, उसमें कंफ्यूज रहते हैं हम लोग। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दे देगा, समझे। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, सर प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ, क्या दिया हुआ प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। मतलब ये समझिएगा कि जो हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है, वो क्या निकालते हैं मीटर स्क्वायर ही तो निकालते हैं ना, मीटर स्क्वायर निकालते हैं ना। एग्जाम्पल के तौर पर ये समझिए कि जो घुमावदार सतह का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सपोज दैट कि वो आया है 4 मीटर स्क्वायर, क्या आया है 4 मीटर स्क्वायर, एग्जाम्पल पर दे रहे हैं, आया है 4 मीटर स्क्वायर, मतलब हमको पॉलिश कितना करना है 4 मीटर स्क्वायर पॉलिश करना है, ठीक है। सुनिए मेरा बात को, अगर आप कारपेंटर को दीजिएगा ना पेंट करने के लिए तो वो लोग मीटर स्क्वायर में पेंट करता है, फीट स्क्वायर में पेंट करता है, समझे। ऐसा क्यों पेंट करता है, क्योंकि वो लोग इस ऐसे पेंट करेगा, जैसे अगर वो लोग मीटर स्क्वायर का पेंट करने का लेगा तो जैसे कि एक दीवार है, समझिएगा मेरा बात को, ठीक है। जैसे कि ये वाला एक दीवार है, ये दीवार है, ये लोग ये बोलता है कि इसको पेंट करने में, है ना, इसको पेंट करने का हम लोग लेंगे कितना 20 रुपया, कितना पेंट करने के लेंगे 20 रुपया। मतलब सर पेंट मतलब 1 मीटर लेंथ को पेंट करने में और 1 मीटर ब्रेथ को पेंट करने में, तो इसका एरिया क्या होता है 1 × 1, क्या होता है मीटर स्क्वायर। मतलब वो लोग बोल रहा है कि हम लोग 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना रुपया लेंगे 20 रुपया, है ना। और अगर यहां पर एग्जामिनर ये बोला कि कितना पेंट करने के लिए बोला गया है 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर मतलब सर 2 इधर भी बढ़ रहा है और 2 इधर भी बढ़ रहा है, तब ना यहां पर 2 और ये 2 × 2 कितना हो जाता है 4। तो इस तरह से पेंट करता है पेंटर लोग दीवार में, समझे। ऐसा नहीं कि खाली एक पट्टी मार के चल देगा, बोलेगा हम इतना पेंट करने का, इतना पेंट करने का, इस तरह से हम पैसा लेते हैं, समझे। तो ये ध्यान रखिएगा, आगे चले घर बनाइएगा तो काम आएगा, बड़े लोग ऐसे ही लेता है। तो अगर बोला है, अगर मेरा कर्व सरफेस एरिया निकला है 4 मीटर स्क्वायर पेंट करने का, और वो लोग बोल रहा है कि हमें लोग 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने कितना लेते हैं 20 रुपये, तो 4 मीटर स्क्वायर पेंट करने कितना लेगा 80 रुपए लेगा। तो मेन मकसद है कि हमको कितना मीटर स्क्वायर पेंट करवाना है वो निकल जाए, है ना। जितना मीटर स्क्वायर पेंट करवाना होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। दिमाग में ये आया। अब हमको ये बताइए, यहां समझिएगा, मतलब कि ये फॉर्मूला है 2 है, पाई है, आर है, एच है, और इंटू क्या है 20 है। जो भी आंसर होगा उसमें पाई छुपा हुआ मतलब 11 छुपा हुआ होगा, वही आंसर होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। 1 और 6 7, 4 1 5 नहीं कट रहा है, 6 नहीं कट रहा है, 7 नहीं कट रहा है, आंसर एक ही को होगा, ठीक है। ये एग्जामिनर दिया हुआ था आप लोग को, समझे। बल्कि करना क्या है एग्जाम में ये करना है, एग्जाम में ये करना है। यहां पर क्या करना है ये देखिए, बेसिक सीख लीजिए, पता चला अगला बार दे दिया ना। तो आर क्या है आपका 20 और एच क्या है आपका 7 और ये क्या है आपका 20। सॉल्व कीजिएगा, यही वाला आंसर आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर में है ना, 0.2 मीटर। अच्छा हाँ, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको 100 कर लीजिएगा नीचे। ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे। सर मीटर में क्यों कर रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर में क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो 20 करना है वो प्रति वर्ग मीटर के दिया हुआ है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, समझ में आया। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आगे बढ़े। सर पंखा चला लीजिए ना।
पंखा, वही तो देखे 3.5 मीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार बर्तन, ठीक है अच्छा एक मिनट रुकिएगा, इसको छोड़िएगा अभी, ठीक है इसको बताएंगे लास्ट में। थोड़ा कमर कस लीजिए, क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा दिमाग खराब करेगा, ठीक है समझिएगा। एक बेलनाकार पतीले के आधार की परिधि दिया हुआ है क्या आपको 15.8.4, ठीक है सेंटीमीटर है, आधार का परिधि है। आधार का परिधि मतलब आधार में आपका क्या होता है, आधार में एक सर्कल होता है और उसका परिधि 2 पाई आर होता है। इसका मतलब जो वो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 2 पाई आर दिया हुआ है। नेक्स्ट, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना 1 मीटर। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ऊंचाई दिया हुआ है। इसमें कितने लीटर पानी की क्षमता है, वॉल्यूम निकालना है, लेकिन जो वॉल्यूम आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसको निकालना है किसमें लीटर में, किसमें लीटर में। मेरा बात ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा ये प्रोसेस सिखा रहे हैं, ठीक है ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, काम आएगा, ठीक है सुनिएगा। ये मीटर क्यूब हमको सेंटीमीटर का चाहिए ना, लीटर तो वही रहेगा लेकिन सेंटीमीटर में चाहिए, तो ये कन्वर्जन सीखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, मीटर के बार 3 बार। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यही है ना। सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करना होता है ना, तो ये मत कीजिए कि केवल मीटर को सेंटीमीटर में कर दीजिएगा, यहां पर 3 को मीटर छुपा हुआ है, तो तीनों मीटर को आपको सेंटीमीटर में करना होगा, ठीक है। तो मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 100 नीचे में 3 को 100 आएगा, सॉरी हाँ वही ठीक है बोले यार, 3 को 100 आएगा, तो 1 2 3 को 100 आया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में। हो गया ना, सही है। अब देखिए यहां पर, और ये क्या है आपका 1000 लीटर, ठीक है। एक मीटर क्यूब ठीक, कन्वर्जन में कुछ दिक्कत हुआ है क्या, 1 मीटर क्यूब हटे यार, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए यार, बैठा है क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे 1000 से डिवाइड इंटू करते हैं कि डिवाइड करते रहे गधा बहन, सेंटीमीटर क्यूब कितना है आपका 1000 लीटर। ये 1000 से 1000 गया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपका क्या होगा 1/1000 लीटर। क्या होगा आपका 1/1000 लीटर। कहाँ ध्यान हुआ है कहाँ नहीं है पता नहीं, ठीक है 1/1000 लीटर। तो ये 2 चीज याद रखिएगा। खाली सीखना क्या था इसमें ये ध्यान रखिएगा कि मीटर क्यूब का मतलब 3 गो मीटर है, तो कन्वर्जन सीखिएगा।
ये नहीं कि एक ही वो करके बैठ जाइएगा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, बस खाली सीखना यहाँ पर यही दोनों याद करना है खाली बस, ठीक है। कि 1 मीटर क्यूब में आपका 1000 लीटर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपका 1/1000 लीटर होता है, ठीक है। आगे सीखिए, अब उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बेलनाकार पतीले के आधार की परिधि दिया हुआ है आपका कितना 15 8.4 और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। इसमें कितना लीटर आएगा, मतलब आपको निकालना क्या है पता है, आपको निकालना है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर पाई क्या है आपका 22/7, आर पता नहीं, एच क्या दिया हुआ है 100, ये दिया हुआ है ना। आपको आर निकालना होगा, लेकिन आर निकालने का प्रोसेस यहां से शुरू होता है। ये क्या है 15 और ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है ना, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां पर आएगा 2 × 22/7 और इंटू कितना हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 15/8/4, नीचे आएगा 10, 11 से जाएगा 2 बार में और ये 144 कट गया 11 से, यहां पर 4 है, ठीक है। 4 से ये जाएगा 3 बार में, बचा 2 और ये 6 बार में, ये जाएगा 2 से 5 बार में और ये 2 से, तो आर हो जाएगा आपका 18 × 7/5, ये हो गया। मल्टीप्लाई करने मतलब जाइएगा, समझे। आगे क्या करना है वो समझिए आप लोग। देखिए आपको यहां पर आर चाहिए कि आर स्क्वायर चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब 18 का स्क्वायर कितना 324, 7 का स्क्वायर 49, ये 7 को काटेगा तो यहां 7 ही बचेगा, सही है यहां पर, और नीचे 5 का स्क्वायर 25 बचेगा, ठीक है। और यहां पर क्या किसका किसका आंसर आ गया, सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व किए। अलग है। दोबारा कीजिए कैलकुलेशन, जरा देखें, हमको कैलकुलेशन चाहिए, जिसका इसका आंसर आ गया उसको, वो लोग हमको कैलकुलेशन दिखाइए, जिसका जिसका आंसर आ गया कृपया हमको कैलकुलेशन दिखाइए तो अपना, सभी लोग। खाली 36 × 252 × 7 ऐसे किए तो वो दिखाइए हमको, नहीं कैलकुलेशन पूरा दिखाइए हमको करके, जितना लोग का आंसर आया हुआ है हमको कैलकुलेशन दिखाइए। होगा तो मूड क्या है, ऐसा क्या होगी पल में हवाएं सूरज पूरब से पश्चिम होती है। हाँ कैसे कैलकुलेशन किए हैं इसको, वैल्यू निकाले थे ना, हाँ इसको स्क्वायर डाल दिया, हाँ, उसका मल्टीपल लिख तो इसको कैसे मल्टीप्लाई किया, हमको बुला कर दिखाइएगा इसको, कौन सी वही हम सोचें जरा। सर यही इतना तो कर दिए हैं, इसके बाद हम किए हैं कैलकुलेट, उसके बाद कैसे किए, पूरा करके दिखाओ, पूरा करके यूज किसका किए, 6 कहां है, अच्छा नहीं जो यस इशारा कर रहा है यूज कैलकुलेटर के किए हैं, हमको वो चाहिए मुंह से, कि आपका मुंह से वो निकले, कृपया वो निकालिए मुंह से, समझे। मल्टीप्लाई करने को 1000 से डिवाइड कर देंगे। यस सर, यस सर मत बोलिए, समझे।
जो कैलकुलेटर का यूज किए ना एग्जाम में, वहां अलाउ नहीं है, कैट का एग्जाम में अलाउ है केवल। हाँ अरे नहीं, उन लोग का जो मुक्ति लोग का एग्जाम होता है ना एमबीए इंटरनेशनल, उसमें एग्जाम में अलाउ है। हाँ चलिए यहाँ समझिए आप लोग, ठीक है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अपने आप को होशियार ना समझे, वो सबसे बड़ा बेवकूफ आप ही लोग रहिएगा। हाँ अब्दुल समझे? आप बैठाएं, सही है बैठाएं। इंटू किए ना सब बस, ठीक है। चलिए यहाँ समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर कैलकुलेटर मोबाइल इसका इस्तेमाल कीजिएगा अगर, तो बात समझ लीजिए कि धोखा अपने आप को दीजिएगा, हमको नहीं दीजिएगा आप लोग, समझे? अगल बगल वाला को इंप्रेस करके फायदा क्या है ना? ये अलग जोन से भर देगा, आप अलग जोन से भरिएगा, समझे? तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अगर इंटू लॉन्ग भी रहेगा ना, तो वो लॉन्ग इंटू करना जरूरी है, समझे? जो चीज एग्जाम में अलाउ ही नहीं है, हम उसका प्रैक्टिस करें ही क्यों? हमको वो बताइए, सीधा बात। खुद का भी एक दिमाग होना चाहिए। देखिए आप, ये जो आपका आएगा, ठीक है, यहां समझिए, ये जो आपका आएगा वो आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ना। यहां तक समझ में आया? सेंटीमीटर विशाल, यहां देखिए, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, समझे? देखिए ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में करने के लिए 1000 से क्या करते हैं, ये हो गया कन्वर्ट 1000 से। समझ में आया ये वाला? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब यहां पर देखिए, ठीक है, अब कैलकुलेट करने का नया नया मेथड, अब कैलकुलेट करने का नया नया मेथड, क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं हमको वो बताइए। कुछ नहीं लगा सकिएगा, यूनिट डिजिट है नहीं, क्योंकि वो अप्रॉक्स में पूछा है, डिजिटल सम लगेगा नहीं, अप्रॉक्स में पूछा है। अप्रॉक्स भी निकाल पाइएगा आप लोग, क्योंकि इतना इतना सामने दिया हुआ है कि आप लोग आंसर नहीं निकाल पाइएगा। ये हटाइए, ये तो होगा नहीं, इतना सामने वाला ही आंसर होगा। अप्रॉक्स में 11 का मल्टीपल भी नहीं लगा पाइएगा, कुछ नहीं लगा पाइएगा, केवल एक ही चीज लगा पाइएगा, और वो है कैलकुलेशन, समझे? मल्टीप्लाई, केवल एक ही चीज लगा पाइएगा, और वो है आप लोग का मल्टीप्लाई। समझ में आया? बुझाया? चलिए यहां देखिए, अब हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कंफर्म नहीं है कि सॉल्व होगा, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? आइए, क्या चीज, क्या ज्यादा कैलकुलेशन हो गया सर, अब ज्यादा डिवाइड कर। हाँ वही एग्जाम क्वेश्चन गलत दिया था। नहीं सर, एग्जाम में नहीं, यहाँ 3 वर्ड को हाँ नहीं एग्जाम गलत दिया था आपसे जबरदस्ती। तो हम तो बोले कि बताइए कैलकुलेशन सॉल्व कीजिए बिना कैलकुलेटर का। इतना जो 5-6 नंबर दिख रहा है ना, हाँ हम 3 नंबर ही सिर्फ कैलकुलेट किए रहा है। काहे मल्टीप्लाई किए 3 नंबर, जरा करके दिखाइए ना बाबू। ये सर, हाँ देखे हम भी, जो बगल में मोबाइल वीवो पड़ा हुआ है ना, ये चल रहा था ना, वो हम भी देखे थे, समझे? अगर इसको शॉर्ट कर सकते करके दिखाइए, हम मान जाएंगे। मोबाइल आपके, कॉपी आपके सामने, पेन आपके सामने, दिखाइए करके लाइए। फिर से कर, नहीं रुक ना यार, छोड़ो। खाली अब समझना पड़ेगा। थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा है, मार के लाले कर देंगे लोलवा। थोड़ा सा है कदा कहीं का, कैलकुलेशन करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है? सीखिए यहाँ पर सर, ये 22 के अंदर आपका क्या क्या है, 11 और 2 है, 11 और 2 है, ठीक है? अब देखिए सर, ये है आपका, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना इजी है, ठीक है? किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना इजी है, क्योंकि बताए थे अगर यहां पर ए बी सी डी को 11 से मल्टीप्लाई करना है
तो केवल यहां पर लिख दीजिएगा ABCD और इसको ऐड कर दीजिएगा, यही ना होता है। तो 11 से मल्टीप्लाई करना इजी है, तो 11 को भूल जाइए, ये 2 को दीजिए इसको। अब 2 को देना कैसे है वो समझिएगा। सर 7 चौक 28, 28 दूनी 56, मतलब मेन जो आपको मल्टीप्लाई करना है, नीचे में 1000 को छूने के लिए भी मत जाइएगा। 1000 को छूने इसलिए मत जाइएगा क्योंकि ऊपर में कुछ भी आएगा, ठीक है, ऊपर में आपका क्या होगा, कुछ भी आएगा उसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट खिसका देंगे खाली, ठीक है, याद है। तो फाइनली आपका ऊपर में बचेगा 324 इंटू क्या बचेगा 56, और 11 से लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। 50 से कीजिए, पहले किसी भी नंबर को 5 से करना इजी है, ठीक है, 5 से कीजिए, 5 से करेंगे तो आएगा 1620, ये 5 से करने पर आया ना। 5 से कैसे किया जाता है, इसको 10 से करके आधा, आधा मतलब 1620, और 100 से 50 से करना था, तो ये हो गया 50 से, ठीक है। अब इसको 6 से कीजिए, 300 को 6 से 1800, 20 को 6 से 12, 120 मतलब 1800, 1920 और 24 1944, मतलब ये हो गया आपका 1944। ये हो गया ऐड 4 4, ये 8 और ये 1, और 11 से करने के लिए गए तो 181 और यहां 44 देखे गए तो यहां पर आएगा 199, डिवाइड करेंगे इसका मतलब 119। कैलकुलेशन इसको बोलते हैं, एग्जाम में इसको बोलते हैं, समझे। गलती से भी एक भी प्रयास ऐसा मत कीजिएगा, अगर जिसको भी इस प्रयास में या फिर अपने ऊपर है तो आकर के यहां पर बना दीजिए। इससे अच्छा भी कैलकुलेशन हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं हो सकता है, अगर हो सकता है तो आकर के यहां बनाइए, हो सकता है हम गलत हो सकता है आप लोग सही है, तो आ करके बता करके बताइए कि नहीं सर इससे भी शॉर्ट सॉल्यूशन है, तो कृपया हमको बताइए आकर के। अपने मन में मत रखिए क्योंकि मन आप लोग का बहुत खराब है ना। बता देते हैं हम पहले, बुझाया ये वाला, ठीक है। तो इसको एक बार और दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में कैसे करना है, क्या करना है, यहां देखिए। सुनिएगा, आधार, एक बेलनाकार पतीले के आधार की परिधि दिया हुआ है ये, ठीक है, और ये दिया हुआ है ऊंचाई। आपको पूछा है कितना लीटर पानी का क्षमता है, मतलब सबसे पहले दिमाग में आया कि वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम निकालना है पता चलेगा लीटर में निकालना है। मीटर को सेंटीमीटर में करना इजी है, तो ये कर दिए क्या 100 सेंटीमीटर, समझ में आया। तो हमको ये पता चला कि पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई के लिए आप लोग ये 22 लिख दीजिएगा, 22/7, आर स्क्वायर पता नहीं, एच पता है 100, और फिर वापस से 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर नीचे में क्या हो जाएगा आपका 1000, ये पता चला है। खाली आर ला करके यहां ठूसना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। 2 पाई आर दिया हुआ है ये आपको, तो लिखिएगा 2 × 22/7, और ये लिखिएगा आर यहां 15 8 4, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा 2 1 4 4, ये जाएगा कितना बार में आपका 36, ये 2 से 18 बार में, ये 5 बार में, ठीक है। 18 का स्क्वायर 324, 7 का स्क्वायर 49, तो ये कटेगा यहां 7 बचेगा, और यहां क्या बचेगा आपका 25, ये जाएगा 4। 11 से मल्टीप्लाई करना इजी है, 324 यहां 28, 28 दूनी 56, 56 से मल्टीप्लाई करने के लिए जाइएगा सीधा यहां लिखिएगा कॉपी में 56, और ये आएगा यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करना है, 50 से नहीं 5 से मल्टीप्लाई करना है, 1620 और एक 0 यहां पे। पहले देखिए समझिए, यहां पर 324 को 6 से करना है, 324 से पहले 300 है, 300 है ना, पहले 300 को 6 से कीजिए, 1800 हुआ, 20 को 6 से कीजिए 120 हुआ, 1800 और 120 1920 हुआ, और 4 को 6 से कीजिए 24 हुआ, 1920 + 24 1944,
ये 4 4 11 8 1, फिर 11 से लास्ट में करना ही था ये वाला। यहां पर 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 199 ही आएगा। बच्चा मेरा यहां पर कुछ हाथ में बाकी रहता तब तो यहां पर 200 होता, यहां तो खुद 5 आ रहा है, क्या बाकी रहेगा यहां पर? तो 199 ही तो आएगा, ज्यादा नहीं लगेगा, समझे? और अगर दिमाग लगाना है ना, ये बिगिनर्स लोग के लिए था, अगर गलती से एक और चीज हम बता दिए ना तो और रोइएगा, बताएं। आइए लेकिन एग्जाम में इसको मत ट्राई कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, कि साला उससे अच्छा तो यही था, लगा था हमको। भले बता देते कि आप, हमको पता है कि आधार की परिधि, ठीक है, यहां सुनिएगा, परिधि मतलब क्या दिया हुआ है, 2 पाई आर दिया हुआ है, ठीक है। 2 पाई आर क्या दिया हुआ है आपका, 158.4, यही दिया हुआ है ना। जब आपका आर और यहां पर पाई आर स्क्वायर, जब आपका आर 7 होता है तब ये 44 होता है, और ये कितना होता है आपका 154, यही होता है ना। और जब रेडियस 7 इंटू के होता है, मतलब 7 इंटू 2 होता है ना, तो ये होता है आपका कितना 44 इंटू के, लेकिन ये उल्टा होता है, ये थोड़ा अलग होता है, 144 इंटू के स्क्वायर। क्या होता है, क्योंकि आर स्क्वायर आ जाता है ना, जैसे यहां पर 14, यहां 88, यहां पर 154 का 4, 2 का स्क्वायर 4, 616 होता है, तो ये होता है आपका। तो अबरी क्या है आपका 158.4 है ना, अबरी क्या है आपका 158.4, कितना गुना है ना, ये कितना गुना है। अब थोड़ा इसको देख लीजिए, 158.4 डिवाइडेड बाय 44, ये गया 11 से 4 बार में, ये गया 144, और ये गया 36 आएगा, नीचे 10 है तो 3.6, मतलब 3.6 गुना है। तो जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा आपका 154 इंटू 3.6 का स्क्वायर, स्क्वायर होगा ना, तो ये हुआ आपका स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर निकल गया, आपको वॉल्यूम में निकालना था। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया आपका 154 इंटू 3.6 इंटू 3.6, और हाइट क्या है आपका 100, ये पाई आर स्क्वायर एच हो गया डिवाइडेड बाय 1000। लेकिन साला फिर भी तो फंसिएगा, कैलकुलेशन तो कर दीजिएगा, फिर भी तो फंसिएगा, यहां से भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समझे, यहां से भी करना पड़ेगा। लेकिन दिमाग हर जगह इस, मेरा बात समझिए, समझे, कि जब आप लोग एग्जाम में पेन छुइएगा ना तो पेनवा वहां नहीं जाएगा, यहां नहीं जाएगा, पेनवा पाई आर स्क्वायर पर जाएगा, समझे, ये बात याद रखिए। हमको पता है, समझे, कितना रहेगा ना पाई आर स्क्वायर जाएगा, हमको पता है आप लोग कितना मल्टीपल डेटा सम कर लीजिएगा, लेकिन अगर समय रहेगा ना तो एक बार मल्टीप्लाई करके मनवा चेक जरूर करेगा कि साला देखो तो सही आ रहा है कि नहीं। तो ये होता है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर करके अपने आप में कॉन्फिडेंस जगाना पड़ता है, समझे, कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। चलिए आगे करें। टोटल सरफेस एरिया ऊपर है, कर्व सरफेस एरिया नीचे है, मतलब ये आपका H है और ये आपका H, मतलब कि R कितना है आपका 3, एक बार में ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है तो इस बेलनों के दोनों आधार का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब आपको निकालना है 2 पाई आर स्क्वायर, यही निकालना है ना। अरे पाई आर स्क्वायर इंटू 2, ऊपर नहीं दोनों का निकालने बोला है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, निकालना ये है, चाहिए क्या आपको आर, क्या चाहिए आपको आर। ध्यान से मेरा बात को सुनिए, ठीक है। सबसे पहला बात कि कहीं पर भी पॉइंट है क्या, बट्टे में है क्या, इसका मतलब नीचे का 7 पूरा कट रहा होगा,
मतलब जो r होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल होगा। और सर 7 का मल्टीपल होगा तो 7 का स्क्वायर होगा ना, मतलब नीचे वाला एक 7 कटेगा लेकिन ऊपर में एक 7 तो बचेगा। तो आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल सब है। आंसर जो होगा आपका 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल सब है। ठीक है, आंसर जो होगा ध्यान से आप सुनिए, r क्या है आपका 3 है, तो r जो भी आपका x आएगा रेशियो में, मतलब 3x और 4x है ना, जो भी आएगा x वो 3 से मल्टीप्लाई करके ही आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके ही आएगा ना। और 3 से मल्टीप्लाई करके मतलब रेडियस में आपका 3 छुपा हुआ रहेगा, और उसका स्क्वायर कीजिएगा और 3 का स्क्वायर 9, मतलब एवरेज स्क्वायर करने पर उसके अंदर 9 छुपा हुआ रहेगा। अगर 9 छुपा हुआ रहेगा, नीचे में कहीं 9 है उसको काटने वाला नहीं है ना, इसका जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, ना ये है, ठीक है, ना ये है, ना ये है, ये आंसर होगा, ये है आपका 9 का मल्टीपल। जब तक एक स्टेप आगे नहीं सोचिएगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मेंसुरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे तरीका हम बता दे रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं, पूरा मेंसुरेशन का हम सार बता रहे हैं। सबसे पहले चेक करना होता है 11 का मल्टीपल, उसके बाद 7 का मल्टीपल चेक करके अच्छा से अगर बैठ रहा है तो डिविजिबिलिटी रूल को चेक किया कीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कौन सा नंबर 11 से कट रहा है, कौन सा नंबर 7 से कट रहा है वो पता चल जाएगा। कैलकुलेशन मेरा खुद का चैनल में जाइएगा, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन खोलिएगा, पहला क्लास में ही पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी रूल बता दिए हैं, पहला क्लास में ही 2 से लेकर के 11 तक का पूरा बताए हुए हैं। तो ये बन जाएगा। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे वो सीखिए। हमको पता है कि जो वो आयतन क्या दिया हुआ है आपको 4851, आयतन मतलब दिया हुआ है पाई r स्क्वायर, h दिया हुआ है ना, मतलब पाई r स्क्वायर का मतलब 9x स्क्वायर, और h क्या दिया हुआ है 4x, और यही क्या दे दिया है आपको 4851, ये दिया हुआ है। ये गया आपका 2 बार में और ये गया आपका 441 बार में, 9 से गया ये कितना बार में 49 बार में गया ना। तो x क्यूब है ना यहाँ पर, तो x क्या हो देखिएगा 49 में 7 इंटू 7 छुपा हुआ है, और ये 7 जाएगा, 3 को 7 मिलकर के 1 को 7 बनाएगा, सही है। और यहां पर देखिए यहां 8 है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, मतलब x क्या आ गया 7/2, और आपका r क्या था, r था 3x, मतलब 7/2 मतलब 21/2, 7 इंटू करेंगे ना। देखिए 21 में 7 छुपा हुआ है और 3 छुपा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ड्रीम। तो स्क्वायर करेंगे तो 21/2 इंटू 21/2, ये 4 है, यहां 2 गया और ये गया 11 बार में, ये गया आपका 3 बार में, लास्ट डिजिट 3 होगा, आंसर ये होगा। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन 2019 का सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तब कैसा है क्या हो गया मदन? प्रदीप सूरज कहाँ? प्रदीप सुतले रह गए क्या? घर गए? सूरज की कह रहे थे?
त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर का एक लंब वृत्तीय बेलन आधार के समानांतर 3 कटाव द्वारा 4 बराबर भागों में काटा जाता है। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए, है ना। अरे ऐसा हम बोल तो रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन लाएंगे ना कोई रिपीटेड नहीं रहेगा, सब अलग अलग, है ना। अभी कितना क्वेश्चन हो गया सिलेंडर में? 33 को हो गया ना। अभी भी क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। जिस दिन लगेगा कि मूड डाउन हो रहा है उस दिन चेंज कर देंगे, कौन में चल जाएंगे। उसके बाद बुक को उठाइएगा, बोलिएगा नया बन रहा, खा दिएगा, समझे। तो देखिए आप, एक सिलेंडर है आपका, ठीक है। देखिए ये सिलेंडर है ना। आगे देखिए, सुनिए 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 सुनिए, बोला गया है, लाइन सुनिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों को पगलाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं विश्वास है तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए देखिए कैसा क्वेश्चन है। इसीलिए थोड़ा सा अच्छा से इसको देखिए, अगला क्वेश्चन को, इसका क्वेश्चन को समझिए, तब जाके समझ में आएगा। त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर का एक लंब वृत्तीय बेलन, त्रिज्या दिया हुआ है कितना, यहां से लेकर के यहां तक, आराम से बनाइए, धीरे धीरे समझिए। और ऊंचाई यहां से यहां तक क्या दिया हुआ है, ये क्लियर है। आगे, अरे विशाल ठीक से बैठिए कि तुरंत क्या है यार, हम भी सूत के पढ़ाएं, है ना। हम भी आराम से लेट के पढ़ाते हैं, है ना। देख क्या लिखा हुआ है, मजा आया पढ़ने में आप लोग? गदावन पीछे सुनते गरिया लगेंगे हमारा, हमें क्या सर है, हम गरिया हैं आप लोग। त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर का एक लंब वृत्तीय बेलन आधार के समानांतर, समांतर समझ में आया? वेरी गुड, पहले समझ में आया? दोनों का सेम मतलब होता है, ठीक है पूजा। तो आधार के समानांतर 3 कटाव द्वारा, ठीक है, कटाव मतलब काटना, रेतना, समझे। आधार के समानांतर, ये आधार है, इसके समानांतर देखा पैरेलल, बुझाया। 3 कटाव, 3 कटाव, ठीक है। यहां पर मारा गया 3 कटाव, पहला कटाव काटे, फिर मारा गया दूसरा कटाव, अरे हाँ, अब देखिए यहां मारा गया तीसरा कटाव, ठीक है। ये 3 कटाव मारा गया। अब मेरा बात को समझिए, ठीक है। एक सिलेंडर यहां पर रखा हुआ है, एकदम इमेजिन कीजिएगा, ठीक है। सामने सिलेंडर रखा हुआ, हवा में लटका हुआ है, ठीक है। अभी झूठ मूठ बोलेंगे तो इमेजिन करने लग जाइएगा आप लोग, है ना। इसको तो बोतल में दिख रहा था वैसे ही। तो एक तलवार लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कौन कौन सा सरफेस छू पा रहे थे टोटल? एक सिलेंडर छू पा रहे थे, कर्व सरफेस एरिया, एक नीचे छू पा रहे थे और एक ऊपर छू पा रहे थे, ये था। अब तलवार लेकर के जैसे सबसे पहले मारे यहां पर, ठीक है। अब क्या हुआ, सेम टू सेम जो सर्कल था ऊपर और नीचे, 2 गो और बन गया ना, 2 गो और बना काटने पर, यार 108%। शालिनी सर फी कितना कर दिए क्लास का? नया बैच से आएगी, देखिए। तो एक बार यहां खच से मारे,
अरे गदावेर याद है, एक काटने से दो गो सरफेस बना, फिर दूसरा काटेंगे फिर दो गो बनेगा, फिर तीसरा काटेंगे फिर दो गो बनेगा, फिर चौथा काटेंगे फिर दो गो बनेगा, फिर पांचवा काटेंगे फिर दो गो बनेगा। लेकिन उतना काटना है क्या? नहीं ना, केवल कितना काटना है? 3। तो 3 गो काटने से नया सरफेस बना 6 गो, है ना? 6 गो नया सर्कल का सरफेस बना, मतलब पाई आर स्क्वायर बना। बुझाया? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब समझिए, समझना क्या है देखिएगा, ठीक। एक आदमी के पास 3 रुपया था, अब 5 रुपया है। छोड़ो, पहले 5 रुपया था, अब 7 रुपया है, ठीक है? तो बताइए कितना परसेंट बढ़ा है? कितना परसेंट बढ़ा? बढ़ा, ठीक है, यही ना, ठीक। तो कितना परसेंट बढ़ा? कैसे निकालते हैं? देखिए, पहले ये था, अब इतना हो गया, बढ़ा कितना? किसमें बढ़ा? किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100, यही करते हैं ना। तो मेन मकसद हम लोग को ये लिखना नहीं है, मेन मकसद है कि देखिएगा, पहले का पता चल जाए कि पहले क्या था, जो चेंज हुआ है वो पता चल जाए, ठीक है? जो चेंज हुआ है वो पता चल जाए और इंटू 100 कर देंगे, ठीक। देखिएगा, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर का एक लंबवृत्तीय बेलन है। आधार के समांतर 3 कटाव द्वारा 4 बराबर भागों में काटा जाता है। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ? इसका मतलब पहले समझिएगा, पहले जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो क्या था? 2 पाई आर एच प्लस आर, यही था ना, ये पहले का था। बुझाया ये वाला? अब चेंज, ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? जो बदलाव आया है। ऊपर क्या लिखते हैं? जो बदलाव आया है। बदलाव क्या आया है? 2 गो नया सरफेस बना है, 2 गो, कुल मिलाकर के 6 गो पाई आर स्क्वायर बना है इंटू 100। यही तो करना है। बुझाया? करना ये, सॉल्व कीजिए इसको। 6 पाई यहां गया 3 बार में, एक आर से एक आर गया, यहां लिखेंगे 3r और यहां लिखेंगे h प्लस 3r का मतलब 9 तिया 27, ठीक है? और h प्लस r का 16 प्लस 9 कितना? 25। मेरा बात समझिएगा, ठीक है? जो भी आंसर होगा वो 100% से ऊपर होगा और हल्का से ऊपर होगा, आंसर ये होगा, ठीक है? जैसे ये देखिएगा, 25/25 इंटू 100, अरे कितना होता है? 100% होता है ना। 25 जो है, 25 का कितना परसेंट है? 100% है। तो 25 से 27 हल्का बड़ा है ना, तो 100% से हल्का बड़ा होगा, कितना होगा? यही होगा तरीका। हाँ, वीडियो में देखिएगा, कहां पर है समझ में? जैसे कि छोटा वाला जो सिलेंडर, उसका भी फॉर्मूला, छोटा वाला सिलेंडर, एगो सिलेंडर है, छोटा वाला बना है सर। 4 होटल कहां बना? हम काटने के बाद वहीं पर रख दिए हैं, उसके ऊपर। पूछिए तो। छोटा वाला का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई r प्लस h। अरे तो क्या नीचे वाले का फॉर्मूला कितना आ गया? लेकिन छोटा का भी बीच का मतलब वेरी गुड बिरबल जी, बताइए आगे। वही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सर बिरबल को लिखिए काटिए,
तुझमें खोए। बिल्कुल स्माइल प्लीज। देखो वो बीच में लगा सिलेंडर से काटा 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 तो वो बीच बनेगा ऊपर वाला जो काटते हैं तो ये वाला बनता है नीचे वाला बनता है सर ये आधार को आप ही समझाइए सर आपका स्टूडेंट। आपके पास घर में एक सिलेंडर है ना, है ना, है कि ना? हाँ, तो वो सिलेंडर है, ठीक है, समझ लीजिए वो पूरा ठोस, अंदर गैस है ये नहीं, पूरा लोहा भरल। क्या भरल है? अरे लोहा भरल है, लोहा, ठीक है, लोहा भरल है, ठीक है। अब उसका टोटल सरफेस एरिया होगा पहले, कुछ तो होगा। पहला जब काटे दो गो नया सरफेस उत्पन्न हुआ, मतलब पाई आर स्क्वायर और एक और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर बना। फिर काटे, फिर पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर, कुल मिलाकर 4 पाई आर स्क्वायर बना। फिर काटे, पहले 4 पाई आर स्क्वायर, फिर 2 पाई आर स्क्वायर, कुल मिलाकर के नया कितना बना? 6 को बना। बकलो लो, तो वह तो चेंज, तो वही चेंज है ना 6 पाई आर स्क्वायर। समझे? जो हम एग्जांपल दिए थे 5 से 7, तो काहे दिए थे? हमको इसलिए दौरा पड़ा था कि जो हम 5 से 7 लेते आए थे, हमको लगा कुछ आप भी समझेंगे, है? इतना अच्छा से एग्जांपल देते हैं आप लोगों को ना कि बर्दाश्त नहीं, एकदम मस्त मस्त एग्जांपल देते हैं। अब बुझाया? आ गया सर, लेकिन ठीक है, आप वो सोचिएगा फिर पूछिएगा। चलिए, हो गया सर। नहीं पहले आप वो सोच लीजिए। लीजिए अभी क्वेश्चन देखिए ये वाला। अरे ये समझ में आया ना ये अच्छा से? नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपका इस बार का है। ये जो एग्जाम हुआ सीजीएल मेंस का, उसका है। ये जो सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ है उसका है कि हो सकता है समझ में ही ना आए आप लोग का। ये क्वेश्चन को समझाओ, हमको मानेंगे हम। ये क्वेश्चन को हमको समझाओ पहले। सर एक बेलन है, एक हीरन का है, एक हीरा। अरे 2 का एक का और एक का देखो ना, देखो सेंटर हाँ? से देखो। हाँ सर, हाँ हो गए, आगे तो पहला एक ऐसा सिलेंडर था, उसको बीच से काटेगा, फिर बीच से काटेगा, और उसके बाद इधर वाला एरिया बनाओ है सर, समझ में आ गया? बनाओ उसका फॉर्मूला थोड़ी पता। क्वेश्चन बनाइए, पढ़िए क्वेश्चन, गधबेन क्वेश्चन पढ़िए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल। हो जाएगा, बन जाएगा। अरे नाम लिखा हुआ है सिया। सिया की बहन रिया, चचेरी बहन टिया। नहीं है? आपका नाम सविता है ना? सरिता। एक इनकी बहन थी सविता, कहाँ है वो? घर में। उनको बोलिए घर में रहने के लिए। ये सब क्वेश्चन हर किसी को हजम थोड़ी ना होगा। उन लोगों को मजा आएगा कि रेडियस दिया हुआ है 7, ठीक है, हाइट दिया हुआ है 7, कृपया बताइए वॉल्यूम। उन लोगों को ये सब क्वेश्चन मजा आएगा, समझे? सर एक मिनट देखिएगा, इस तरह कुछ लगेगा बहुत सारा। देखिए सर, ये वाला क्वेश्चन कैसा? नीचे वाला घेरा जो लगा है, सबसे नीचे, सबसे नीचे डाउन एकदम। ओ तेरी, देखिए गेट खुला नहीं, सारे बंद किए हम ही तो। सर सबसे नीचे देखे, सबसे नीचे वाला को घेरा के
वैसा कुछ है। हाँ? जन्मजय कोई लड़का है क्या? जन्मजय लाइब्रेरी के लिए, ट्यूशन के लिए? उधर से बात क्या है जन्मजय? थोड़ा मोड़ा सही है सर चारों रेक्टेंगल को जोड़ेंगे और सर, एक को बेलन क्या एरिया को चलिए बताना है इसको। अरे हाँ, थोड़ा मोड़ा भी पूरा सही हो गया। मैं आई बताएंगे कितना? ठीक, सर आप पूरा क्वेश्चन चलिए समझिएगा। ठीक, एक चीज दिखाते हैं आप लोग को। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। आप लोग कभी गाना गा के गुनगुनाए हैं कभी? एक बार, इस बार क्या बोलते हैं, ये देखा था सहवाग जब गाना गा के छक्का मारा था तो सहवाग से पूछा गया था, सहवाग क्या किया था ना कि अपना उसको स्ट्रेस रहता था हर चीज में, समझे? कि जब बैटिंग करता था ना तो क्या होता था कि बॉलिंग से बॉलर आ रहा है तो सोचते रहता था कि बॉलर कैसा डालेगा कैसा नहीं डालेगा, ठीक है? तो वो साइकियाट्रिस्ट पास गया था कि उसको ठीक कीजिए, हो नहीं रहा है सही से, ठीक है? जब देखो तब मैं आउट हो जा रहा हूं। तब वो क्या किया, वो उसका आदमी उसको बोला कि जब आप बैटिंग करने बैठते हैं ना, मतलब बैटिंग करते हैं जब, तब कुछ और सोचा कीजिए, है ना? तो बोला कि साला जब मैं खेल रहा हूं तो कुछ और कैसे सोचूंगा, है ना? तब क्या किया वो, उस समय से वो गाना चालू कर दिया, गाना ही चालू कर दिया वो, समझे? अब वो गाना कैसे चालू कर दिया कि जब भी वो बॉलिंग करने के लिए कोई बोला था ना, और वो गाना गाते रहता था, समझे? तो इस बार का ट्रॉफी में क्या हुआ, इस बार का ट्रॉफी में कि वो माइक कर उससे कुछ बोल रहा था और वो माइक वो ऑन रह गया गलती से, समझे? तो माइक वो जब ऑन रह गया तो गाना पकड़ा गया उसका गाते हुए, समझे? तो गाना गाते हुए पकड़ा गया। वो कोई मूवी का था जिसमें डेविड धवन का बेटा कौन है, वरुण धवन, वो था वो मूवी गाना, है ना? मैं तेनू समझावा क्यों लगा रहा था, है ना? और उधर से बॉलिंग करते आ रहा है, जैसे गाया मैं तेनू समझा, मारा छक्का, है ना? और रिकॉर्ड हो गया, समझे? तो उसी पर खुलासा हुआ था कि मैं ये अभी से नहीं 10 साल से गा रहा हूं, ठीक है? तो अपना ध्यान को भटकाने के लिए आदमी ये सब काम करता है, ठीक है? यस, देख लेंगे। तो अपना ध्यान को भटकाने के लिए सब काम किया जाता है। आई हैव अ प्रूफ, जाके तू बोलेगा इसका जब पहले ही करने से कर लिए, इधर भी पीछे भी, यहां पे भी। 3 ईयर इधर से कोना आप इधर देखो। किरंग बनाया है, सही लेकिन है। बनाया सही। चलिए सॉल्व करते हैं, सुनिएगा, ठीक? देखिए, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर का एक लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है? मतलब इसका हाइट क्या दिया हुआ है आपका 21, इसका हाइट दिया हुआ है 21 और रेडियस क्या दिया हुआ है 7, ये दिया हुआ है 7, ठीक है? ये बात सुनिएगा ध्यान से कि जब सिलेंडर देखिए खुल रहा है ना, सिलेंडर जब खुल रहा है तो ऊपर नीचे 2 सर्कल बन रहा है, ठीक है? 2 सर्कल बन रहा है, और जब खुल रहा है तो ये सीट को काट करके ये क्या बन रहा है आपको, ये रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है?
अब ये सुनिएगा कि ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये वाला रेक्टेंगल का ये तो आपका हाइट ही होगा ना, यही ना आपका हाइट है, ये हाइट है। बट ये क्या है? ये वो है जो सर्कल का पेरीमीटर था, ये वो है जो सर्कल का क्या था, पेरीमीटर था। क्योंकि यहां से वापस यहां पर जाइए, इसको मोड़ेंगे मोड़ेंगे तो क्या ये सर्कल के पेरीमीटर तक ही तो मुड़ेगा। ऐसे गोल जो जाएगा नीचे सर्कल का पेरीमीटर तक ही ना मुड़ाएगा। तो इसका जो लंबाई रहेगा वो क्या रहेगा, सर्कल का पेरीमीटर। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझे? क्योंकि ये क्वेश्चन बना क्या है कि जैसे वो कागज है, जैसे वो कागज है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल क्या हुआ साजिद कर गए, याद देखिए, ये रेक्टेंगल का ये वाला लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब इसको ऐसे फोल्ड कर दिए, ठीक है, तो ये एक सिलेंडर बन गया है ना, और ये सिलेंडर बन गया तो ये जो आपका चौड़ाई था ये क्या हो गया, हाइट बन गया, ठीक है, और ये जो लेंथ था, ये वाला लेंथ था आपका, ये क्या बन गया, एक सर्कल का पेरीमीटर बन गया, है ना। बस लीजिए, देखे रूबी का कॉपी सब पुराना, ऐसे रूबी कॉपी ले लिए, पूजा कॉपी नया लग रहा था। देखिए आप, हम सोचे फ्रेश पेज फाड़े पर मिला नहीं फ्रेश पेज। मुक्ति और क्वेश्चन दिया था समझे, तो ज्योमेट्री वाला था, तो बार बार जो सर्कल कर रहा था बड़का वो गोल सर्कल कर रहे थे, तो हर एक बार प्रैक्टिस करने में उसका एक पेज जा रहा था, सर जगह बचल है, पेज एक पे बार बार बात करने के लिए। तो बुझाया ये वाला, वेरी गुड, शाबाश गधाबेन। एक कट बेलन के आधार के समांतर किया गया, सही है, एक कट बेलन के समांतर किया गया, दूसरा कट बेलन के अक्ष के साथ ऊपर से नीचे लगाया गया। मतलब एक कट, देखिए समझिए बात को, बेलन का एक्सिस ये होता है, ठीक है, एक्सिस ये होता है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं एक्सिस। एक कट यहां से मारा गया, मारा गया, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। ये क्वेश्चन को देखते रहिए, ये क्वेश्चन हम बताएंगे अब कल, ये क्वेश्चन में दो जाएगा कल के एपिसोड में। कृपया देखते रहिए, स्वस्थ रहिए।